नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफीड न्यूज में। बड़ी खबर इस वक्त, कांग्रेस के इस कद्दावर नेता ने पाकिस्तान के लाहौर में जाकर जो बोला है उसे सुनकर जांच एजेंसियां भी सन्न रह गई हैं। पूरी खबर आपको बताऊं उससे पहले कमेंट में मुझे बताएं कि क्या कांग्रेस गद्दार पार्टी है। कमेंट में अपना जवाब हाँ या ना लिखकर जरूर बताएं। और ऐसा सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि कांग्रेस जो बोलती है, जो करती है, वो वही करती है जो कि पाकिस्तान चाहता है। हाल ही में आपने चिदंबरम का बयान सुना होगा, जिस बयान में चिदंबरम ने यह कह दिया कि वो धारा 370 कश्मीर में फिर से लागू करवाना चाहते हैं। तो ये वही बोल हैं जो पाकिस्तान चाहता है, ये वही बोल हैं जो चीन चाहता है। और एक दफा नहीं, कई दफा कांग्रेस के नेताओं ने ऐसे बयान बोल डाले हैं जिनका फायदा सीधे सीधे पाकिस्तान को हुआ। और ये वही चाहते हैं जो असल में पाकिस्तान चाहता है। तो इसलिए मैंने पूछा कि क्या कांग्रेस गद्दार पार्टी है। फिलहाल आपको बता दूं कि कांग्रेस के एक और नेता शशि थरूर ने पाकिस्तान के लाहौर में जाकर भारत को न सिर्फ बदनाम कर डाला, बल्कि भारत के बारे में जो शब्द बोले हैं उन्हें सुनकर आपका खून खौल जाएगा। थरूर ने पाकिस्तान में मंच से कहा कि भारत में मुसलमानों और उत्तर पूर्व के लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। लाहौर थिंक फेस्ट में उन्होंने कहा कि भारत में एक दूसरे से डर का माहौल है और चीनी जैसे दिखने वाले लोगों के साथ भेदभाव होता है। उन्होंने तबलीगी जमात का पक्ष लेते हुए कहा कि कोरोना के समय में मुसलमानों को परेशान किया गया। ये शब्द हैं कांग्रेस के एक कद्दावर नेता के, शशि थरूर। हालांकि पहली दफा नहीं है शशि थरूर ने कोई विवादित बयान दिया हो। इससे पहले भी शशि थरूर ने एक दफा ये टिप्पणी की थी कि भारत में हिंदू पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, लेकिन उस पर मैं बाद में आऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि लाहौर थिंक फेस्ट में ये नेता पहुंचे और इन्होंने बयान जो दिया है वो बड़ा चौंकाने वाला है। ये कहते हैं कि मुसलमानों में डर का माहौल है भारत में। आप मुझे बताइए कि क्या आपको ऐसा लगता है जितनी आजादी बोलने की, करने की इस देश के अंदर है, क्या किसी और देश के अंदर होगी? अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इस देश में भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। आजादी की अभिव्यक्ति के नाम पर यहां पर फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग बोल जाते हैं कि चीन की मदद से धारा 370 को फिर से बहाल कराया जाएगा। और कांग्रेस का यह नेता बोलता है कि पाकिस्तान में जाकर के भारत में मुसलमानों के साथ अन्याय किया जाता है, उत्तर पूर्व के लोगों के साथ। पहले की कांग्रेस सरकारों के आपको बता दूं कि उत्तर पूर्व को नहीं टच किया गया था, लेकिन आज जो उत्तर पूर्व की हालत है नॉर्थ ईस्ट की, वो देखने लायक है। नॉर्थ ईस्ट के लोग आज ये खुद कहते हैं कि मोदी सरकार ने उन्हें विकास की राह से जोड़ा और लगातार विकास के पथ पर नॉर्थ ईस्ट आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन शशि थरूर कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। मतलब अगर एक घटना भारत में हो जाती है तो इस पूरी घटना को इन्होंने पूरे भारत के परिदृश्य में पेश कर डाला, और वो भी कहां? भारत के सबसे बड़े दुश्मन देश में। अब सवाल सबसे बड़ा यह कि क्या शशि थरूर पाकिस्तान से अगला चुनाव लड़ना चाहते हैं या राहुल गांधी को अगला चुनाव पाकिस्तान से लड़ाना चाहते हैं? ऐसा तो नहीं है शशि थरूर ने यह अपने मन से बोला होगा। ये नेता वो हैं, चिदंबरम ने हाल में बयान दिया था कि धारा 370 कश्मीर में फिर से बहाल होना चाहिए। उससे पहले उदित राज कांग्रेस के, वो ये बयान देते हैं कि कुंभ मेले पर क्यों खर्च किया जाता है। असम सरकार ने मदरसों को बंद करने का फैसला लिया तो कुंभ में पैसा क्यों खर्च किया जाता है। इनको ये नहीं पता कि कुंभ की संस्कृति क्या है और कुंभ क्यों आयोजित किया जाता है। और कुंभ में सिर्फ देश में नहीं, सिर्फ सनातनी लोग नहीं, हर धर्म, हर मजहब और विदेशों से लोग आते हैं। कुंभ आस्था का प्रतीक है। लेकिन ये बयान ऐसे हैं जो ये सीधे सीधे कांग्रेस, कुछ मुझे कई बार ऐसा लगता है, मैं कई दफा आपसे ये कह चुका हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि इन नेताओं ने कांग्रेस की सुपारी ले रखी है कि जब तक ये माँ बेटे को इटली भगाकर नहीं मानेंगे तब तक इनको चैन नहीं आएगा। हालांकि इस बयान पर अब बीजेपी ने पलटवार किया है और सीधे सीधे भारत को बदनाम कर देने वाला यह बयान बताया गया है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी ने पलटवार किया और बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि थरूर पाकिस्तान में भारत को बदनाम करने की कोशिश करना चाह रहे हैं।
क्या कांग्रेस पाकिस्तान में चुनाव लड़ना चाहती है? उन्होंने कहा कि शशि थरूर ने भारत का मजाक बनाया है और भारत को एक खराब परिदृश्य से दिखाने की कोशिश की है। ये वो बयान है मित्रों, जिन बयानों को पाकिस्तान आने वाले दिनों में यूएन में जाकर कोर्ट कर सकता है। और हुआ भी था। धारा 370 जिस वक्त इस देश से हटाई गई 5 अगस्त 2019 को, उसके बाद राहुल गांधी ने जो बयान दिए, कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने जो बयान दिए, उन बयानों को पाकिस्तान ने यूएन में जाकर कोर्ट किया। तो आप समझिए कि देश की एक सियासी पार्टी, सबसे पुरानी सियासी पार्टी कही जाती है, उसके नेता ऐसी बयानबाजी करते हैं जिनका सीधा सीधा फायदा पाकिस्तान को होता है, भारत के सबसे बड़े दुश्मन को होता है, और ये वो भाषा बोलते हैं जो कि पाकिस्तान चाहता है। तो क्यों ना ये कहा जाए कि ये नेता अगला चुनाव पाकिस्तान से लड़ना चाहते हैं या इनका पाकिस्तान से प्रेम है। वोट बैंक के लिए, एक मजहबी खास वोट बैंक के लिए ये लोग किस कदर अंधे हो गए हैं, ये सबसे बड़ी बात है। उनके बयान पर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा कि कोई और देश भारत जैसा लोकतांत्रिक नहीं है, यहां सबके लिए चिंता की जाती है। थरूर ने पाकिस्तानी मीडिया में भारत की बुराई की। पात्रा ने कहा कि हिंदुस्तान का एक सांसद ऐसा बयान भी दे सकता है। उन्होंने कहा कि तबलीगी जमात को लेकर किस तरह का पक्षपात हिंदुस्तान की सरकार कर रही है और मुसलमानों के खिलाफ कट्टरता दिखा रही है। शशि थरूर ये बात पाकिस्तान में जाकर बोल रहे हैं। पात्रा ने कहा कि उन्होंने कभी पाकिस्तान से पूछने की हिम्मत की कि पाकिस्तान में किस तरह अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है? क्या थरूर ये पूछेंगे पाकिस्तान से कि पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 7% पर क्यों आ गई? आजादी के वक्त हिंदुओं की आबादी पाकिस्तान में 23% थी, जो आज घटकर 7% से भी कम रह गई है। 3% 1991 की जनगणना के मुताबिक थी, सेंसस के मुताबिक। तो अब रह भी गए होंगे हिंदू या नहीं रह गए होंगे, मैं नहीं जानता। लेकिन क्या कांग्रेस का कोई नेता पाकिस्तान से यह पूछने की हिम्मत कर सकता है कि पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या हालत है, अल्पसंख्यकों की क्या हालत है? जिस वक्त नागरिकता संशोधन कानून पास हुआ तो कांग्रेस ने छाती पीटना शुरू कर दिया, और वो इसी वजह से पास किया गया था क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, यहां पर जो अल्पसंख्यक हैं उनकी क्या हालत है ये पूरी दुनिया से छुपा नहीं है। इसके साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि उन्होंने कभी पाकिस्तान से पूछने की हिम्मत की है कि पाकिस्तान किस तरह अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करता है और कट्टरता दिखाता है। रोज पता चलता है कि यहाँ हिंदुओं, ईसाइयों और सिखों के साथ क्या क्या हो रहा है। ये किसी अल्पसंख्यक का अपहरण, रेप और हत्या आम बात हो गई है पाकिस्तान में। आखिर ये लोग क्या चाहते हैं? क्या पाकिस्तान से कांग्रेस अगला चुनाव लड़ना चाहती है? इसके साथ ही संबित पात्रा बोले कि कोविड को लेकर पूरा विश्व देख रहा है कि हिंदुस्तान को नरेंद्र मोदी ने किस प्रकार से सुरक्षित रखा। जी हाँ, कोविड को लेकर भी थरूर ने एक बयान दिया पाकिस्तान में और कहा कि भारत से अच्छी तरह पाकिस्तान कोरोना से निपट रहा है। अब इस जिसका ऊपरी माला खाली हो चुका होता है, इस व्यक्ति से कोई ये पूछे कि पाकिस्तान की आबादी कितनी है और भारत की आबादी कितनी है, पाकिस्तान का एरिया कितना है और भारत का इतना एरिया कितना है, कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की जितनी आबादी भी नहीं है पाकिस्तान में, और ये बात करता है पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तुलना। उसके बाद भी आपको बता दूं कि भारत की तारीफ WHO ने कई दफा की। आज भारत में जो मोर्टेलिटी रेट है वो सबसे कम है दुनिया में। कोरोना के मामले लगातार कम होते जा रहे हैं, लेकिन यह व्यक्ति पाकिस्तान में जाकर बोलता है कि पाकिस्तान बेहतरी से निपट रहा है। इसके बाद संबित पात्रा ने यह भी कहा कि राहुल गांधी और पाकिस्तान में ही हीरो बन चुके हैं। उन्होंने आर्टिकल 370 हटने के बाद बयान दिया था कि कश्मीर में कई 100 लोग मारे गए हैं, और इसके बाद उनका जिक्र इमरान खान ने किया था और कहा था कि बहुत बड़े नेता ने यह बात कही है। मणिशंकर अय्यर भी पाकिस्तानी चैनल से कह रहे थे कि मोदी सरकार को गिराना होगा, और वहीं का एंकर भी अवाक रह गया कि वो कैसे सरकार गिराएगा। भारत से भी शशि थरूर इमरान खान की रैली को संबोधित कर रहे हैं। यहां पर अनुच्छेद 370 फिर से आ जाए, जो कि इमरान खान चाहते हैं, और वही पी चिदम्बरम कह रहे हैं। ये हो क्या रहा है? इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी को एक नया नाम भी दिया। संबित पात्रा ने कहा कि अब राहुल गांधी को राहुल गांधी नहीं बल्कि राहुल लाहौरी पुकारा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से लाहौर से इनका प्रेम टपक रहा है, इस्लामाबाद से ये इनका जो प्रेम पनप रहा है, उसको देखते हुए अब राहुल गांधी नहीं राहुल लाहौरी कहा जाएगा। इस खबर पर प्रतिक्रिया मैं आपकी जानना चाहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।